नहीं नहीं, हम तो सेवा पखवाड़ा तो जब से 2014 से, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली पे आसीन हुए हैं, तब से हम उनका सेवा पखवाड़ा मनाते हैं। और रहा सवाल कि आप बोलिएगा कि आयुष्मान भारत कार्ड योजना भी तो फिर चुनाव की दृष्टि से है। अरे ये गरीब कल्याण, हम लोग आज़ादी के अमृत काल में हम गरीब कल्याण वर्ष के रूप में हम पिछले साल भी हमने 2016 में मनाया था। और फिर इस गांव में एक बोर्ड लगाया जाएगा आयुष्मान गांव, जिसको देखकर दूसरे गांव के लोग भी प्रेरित होंगे कि हमारे गांव में भी ऐसा हो और इस योजना का लाभ गरीबों को जो है उनको मिले। अभी तक देश में 60 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए था, लेकिन 24 करोड़ ही बना है। अब क्या है कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, ये करेंगे क्या? ना इनके पास में कोई विजन है, ना इनके पास में कोई रोड मैप है, तो ये इस तरह की बातें में इस तरह कहीं बात करेंगे। ये खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली कहावत। नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन को लेकर भाजपा बड़े पैमाने पर तैयारियां किया है। सेवा पखवाड़े के तौर पे बीजेपी के तहत जो है मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं मुख्य प्रवक्ता मनोज शर्मा। कैसे देख रहे हैं, क्या क्या तैयारियां हैं और इसका मेन उद्देश्य क्या है? जी देखिए, आप लोग जानते होंगे कि जब भी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं तो उसे सेवा भाव से मनाते हैं, और कोई एक दिन का नहीं होता है, ये पूरे एक महीने का होता है। ये सेवा पखवाड़ा हम लोग करते हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, पूरा सितंबर का महीना, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के तक हम लोग इस कार्यक्रम को चलाते हैं। इसमें जो मुख्य उद्देश्य रहता है केवल सेवा भाव, गरीब कल्याण की जो योजना प्रधानमंत्री जी के मन में है, उस भाव से उस दिन पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि हम इस पूरे पखवाड़ा को गरीब कल्याण के रूप में मनाएंगे। इसके तहत में आज देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है। आप अंदर देखेंगे कि कई मरीजों का इलाज हो रहा है, उसमें निःशुल्क जांच की जा रही है, ईसीजी टेस्ट करवाया जा रहा है, बीपी जांचा जा रहा है, शुगर जांचा जा रहा है, और कई तरह के जो प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ की जाँच होती है उसको किया जा रहा है। और अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ दवा की जरूरत है तो वो दवा भी वितरित की जा रही है। सारा निःशुल्क चल रहा है और ये पूरे अखिल भारतीय स्तर पर चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो आज विश्वकर्मा योजना जो आज उसका उद्घाटन करेंगे, जदयू कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है। नीरज कुमार भी, उन्होंने भी कहा कि पहले इस योजना को जो है ये लोग फिजूल का कर रहे हैं, 2024 का मेन इन लोगों का एजेंडा है। देखिए, ये जदयू के लोग को योजना तो समझ में आएगी ही नहीं, क्योंकि जो लोग नफरत की बात करते हैं, पलटी मारने की बात करते हैं, जिनके दिमाग में केवल राजनीति हो और सत्ता का लोभ हो, उनको इस योजना से क्या मतलब है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, ये हुनरमंद जातियों के लिए योजना है। जो जातियां अपने हाथ से हुनरमंद कार्य करती हैं उनके लिए योजना है कि वो पूंजी के अभाव में, प्रशिक्षण के अभाव में उनका हुनर नहीं खत्म हो, और जो स्वरोजगार वो लेते हैं और देते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, उसके लिए बहुत व्यापक योजना है। और ये समझना इन लोगों की बस की बात नहीं है निश्चित तौर पे। लेकिन क्या ये 2024 का ये माना जाए? नहीं नहीं, हम तो सेवा पखवाड़ा तो जब से 2014 से, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली पे आसीन हुए हैं, तब से हम उनका सेवा पखवाड़ा मनाते हैं। और रहा सवाल कि आप बोलिएगा कि आयुष्मान भारत कार्ड योजना भी तो फिर चुनाव की दृष्टि से है। अरे ये गरीब कल्याण, हम लोग आज़ादी के अमृत काल में हम गरीब कल्याण वर्ष के रूप में हम पिछले साल भी हमने 2016 में मनाया था। और ये लगातार संकल्प है भारतीय जनता पार्टी के एक लोगों का कि हमारा जीवन गरीब कल्याण के लिए होगा। तो गरीब कल्याण के लिए जो भी योजनाएं चलाई जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे जमीन पर उतारने का कार्य करेंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, दूसरी तरफ जदयू के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनके दिमाग में ये भूसा पड़ा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने जन कल्याण के कार्य करते कैसे हैं। अभी आप देखिए कि जो आयुष्मान भारत कार्ड योजना है, इस साल आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, और हम प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये संकल्प ले रहा है कि हम कम से कम एक कार्यकर्ता 10 गरीबों का आयुष्मान भारत कार्ड बनाएगा। ये योजना तो इनके दिमाग में आ नहीं सकती है। अब आप देखिए आयुष्मान भारत कार्ड की योजना कितनी व्यापक योजना है, और उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता, इन लोगों ने संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम प्रत्येक लोकसभा में 1 लाख आयुष्मान भारत कार्ड लोगों का बनवाएंगे, प्रत्येक विधानसभा में 50,000 आयुष्मान भारत कार्ड लोगों का बनवाएंगे, और हम इसी सेवा पखवाड़ा में करेंगे। तो ये बातें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व जो निर्णय लेता है, जो संकल्प लेता है, ये सोच इन लोग के पास में जदयू
राजीव आरजेडी और कांग्रेस के पास में हो ही नहीं सकती है। कांग्रेस ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के लिए भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उन्हें सद्बुद्धि दे, कि जिस तरह से अभी बिहार में चाहे पूरे देश भर में देखा जाए कि जो योजना है वो जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है और फिर गुफा सरकार के द्वारा है जो है दिया जा रहा अब क्या है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ये करेंगे क्या? ना इनके पास में कोई विजन है, ना इनके पास में कोई रोड मैप है, तो ये इस तरह की बातें में इस तरह की ही बात करेंगे। ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और आप लोग सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, 19 तारीख से हम लोग, इसमें सारी बात तो हमारे मनोज भाई ने बता ही दी, 19 तारीख से हम लोग एक आयुष्मान भवा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत गाँवों को हम लोग लक्ष्य में लेकर के गाँव को ये कोशिश रहेगी कि पूरा का पूरा गाँव 100% उस गांव की आबादी के लोगों का आयुष्मान कार्ड बन जाए, आयुष्मान भारत कार्ड बन जाए। और फिर उस गांव में एक बोर्ड लगाया जाएगा आयुष्मान गांव, जिसको देखकर दूसरे गांव के लोग भी प्रेरित होंगे कि हमारे गांव में भी ऐसा हो, और इस योजना का लाभ गरीबों को जो है उनको मिले। अभी तक देश में 60 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए था, लेकिन 24 करोड़ ही बना है। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि 60 करोड़ पूरा का पूरा कार्ड बन जाए, और 19 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक हम लोग प्रयास करेंगे। और सभी कार्यकर्ता यह लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि इसको बनाने में हम लोग सरकार का अपने कार्यकर्ता स्तर पर भी हम लोग साथ दें, साथ में लेकर इस कार्य को करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के प्रवक्ता मनोज कुमार का, साथ ही साथ नीरज कुमार का, जिन्होंने कहा कि सरकार का जो विभिन्न योजना है, जिसमें मुख्य योजना है आयुष्मान योजना, और आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, इन तमाम चीज़ों को कैसे ज़मीनी स्तर तक पहुंचाया जाए, और साथ ही साथ 60 करोड़ का लक्ष्य है कि आयुष्मान योजना से जो है लोगों को जोड़ना है, इस पर लोग जो है वह कार्य कर रहे हैं। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।